हेलो गाइस, ये एपिसोड 25 खूबसूरत मोहब्बत का। चलिए शुरू करते हैं। अमर की आंखें नम हो जाती हैं। वो निशा को कसकर सीने से लगा लेता है। फिर उसे दरवाजे से आवाज आती है। वो निशा को कंबल उड़ा देता है और उसे ठीक से लिटा देता है। वो गेट खोलता है तो सामने सैम खड़ा था। सैम कहता है कि भाई निशा ठीक है? तो अमर कहता है हाँ ठीक है। फिर सैम अमर के पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है भाई तू भी ठीक है ना? तेरी आंख में आंसू? तो अमर अपने आंसू छुपाते हुए कहता है हाँ यार ठीक हूँ, बस आंख में कुछ चला गया था। सैम कहता है कि बस कर यार, तेरी आंखें पढ़ सकता हूँ, निशा की वजह से परेशान है ना? तो अमर कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर सैम कहता है ठीक है, तू कहता है तो मैं मान लेता हूँ, अब चल नीचे इसे सोने दे। अमर हाँ में गर्दन हिला देता है और उसके कमरे का डोर लॉक करके वो दोनों नीचे आ जाते हैं। अंश ने मदन को कॉल किया तो उसका फोन बिजी आ रहा था। उसने थोड़ी देर बाद कॉल की तो मदन ने कॉल उठा ली। मनन ने अंश से ये कहा कि वो थोड़ी देर में आ रहा है और उसने कॉल कट कर दी। मनन अपने बंदों के साथ अपर लेक पे खड़ा होता है, जहाँ से उसके धंधे का माल सप्लाई होता था। उसने अपने धंधे के लिए एक ऐसी जगह चुनी थी जहाँ से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। वो एकमात्र ऐसा रास्ता था जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल ना के बराबर थी। मनन अपने आदमियों को कुछ समझाकर घर के लिए रवाना हो जाता है। गाड़ी सड़क पर दौड़े जा रही थी। अचानक उसे बैंक के बाहर सुभाष जी दिखाई दिए। वो हताश और निराश होकर बैठे थे। मनन ने अपनी कार उनके आगे रोकी, पर सुभाष जी ने एक बार भी नजर उठाकर ऊपर की साइड नहीं देखा। फिर मनन कार का शीशा नीचे करके कहता है क्या बे बुड्ढे, यहाँ भी हाथ मारने आया है क्या? सुभाष जी मनन की आवाज सुनकर होश में आ गए। उन्होंने सामने देखा तो मनन उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। सुभाष जी मनन के पास आए और हिचकिचाते हुए बोले नहीं साहब बस ऐसे ही। मनन सुभाष जी को देखते कहता है बस ऐसे ही क्या? तो सुभाष जी कहते हैं कि साहब काम ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, घर में पैसों की तंगी, अगर हाथ पैर नहीं लाए तो खाएंगे कैसे, इसीलिए बैंक आया था। तो मनन कहता है तू बैंक में क्या करेगा? यहाँ तो दुनिया भर का कैलकुलेशन होता है। तो सुभाष जी कहते हैं वही तो काम है साहब, यहाँ तो काम नहीं मिला, अब दूसरी जगह काम ढूंढूंगा। मनन खिड़की के सहारे अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है कि तू पढ़ा लिखा भी है क्या? सुभाष जी कहते हैं जी साहब कॉमर्स में डिग्री ली है। मनन ये सुनकर चौंक जाता है। उसको तो पता ही नहीं था सुभाष जी इतने पढ़े लिखे हैं। वो हैरान होकर कहता है क्या तूने कॉमर्स में डिग्री लिया हुआ है? तूने तो कभी मुझे बताया ही नहीं। तो सुभाष जी कहते हैं साहब कभी बताने का मौका ही नहीं मिला, पहले भी नौकरी करता था और आपके यहाँ आने के बाद काम में लग गया, पर अब। फिर मनन उसे घूरते हुए कहता है और अब नमक हराम का अमिताभ बच्चन बन गया है ना? सुभाष जी ने इतना सुनकर सिर झुका लिया और कहा कि अच्छा साहब अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो दूसरी साइड चलने लगे। मनन को सोच रहा था, अचानक उसने सुभाष जी को आवाज दी और उन्हें रुकने के लिए कहा। मनन गाड़ी से उतरा और उन्हें अपनी तरफ बुलाया। सुभाष जी कहते हैं जी साहब। तो मनन कहता है तुझे काम चाहिए ना? तो सुभाष जी कहते हैं हाँ साहब काम ही चाहिए। तो मनन कहता है देख बुड्ढे, मैं गलती बार बार नहीं करता, जो मुझे धोखा देता है उसे मैं सीधा ऊपर पहुंचाता हूँ तुझे, लेकिन मैं एक दूसरा मौका और दे रहा हूँ। सुभाष जी कहते हैं साहब आप सच कह रहे हैं, मतलब मैं आपके साथ काम दोबारा कर सकता हूँ? तो मनन कहता है काम ही करना है तुझे मेरे साथ, मुझे एक पढ़े लिखे की जरूरत है और तू तो बैंकर भी रह चुका है, तो तू मेरे काम की चीज है। तो सुभाष जी कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपके साथ दूसरी बार काम करने का मौका मिलेगा मुझे। आप नहीं जानते साहब आपने कितना बड़ा उपकार किया है मुझ पे। मैं तो। मनन उसे बीच में चुप कराते हुए कहता है अबे बस कर, पहले मेरी बात सुन, इस बार गद्दारी नहीं होनी चाहिए। इतना सुनने समझा? सुभाष जी उसके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं जी साहब इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और हाँ एक बात, मैं तुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ या मुझे तुझ पे कोई तरस नहीं आ गया है, ऐसा बात अपनी दिमाग में मत लेके आना। ये जो भी मैं कर रहा हूँ मनाली के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी तेरे साथ रहती है और मैं नहीं चाहता कि उसे कोई परेशानी हो। और हाँ दूसरा मौका उसी की वजह से दिया है मैंने तुझे, वरना तुझ पे मैं रत्ती भर तरस भी नहीं खाता। मनन इतना कहकर सुभाष जी को घूरने लगता है। सुभाष जी डर जाते हैं और लड़खड़ाती जबान में बोलते हैं जी जी साहब। मनन कहता है एक बात याद रखना बुड्ढे, तेरी पत्नी और तेरी बेटी की वजह से उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम लोगों की कब्र बनाने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी मुझे। इतना सुनकर सुभाष जी के पसीने छूटने लगते हैं। वो घबराहट के मारे कुछ ज्यादा ही कांप रहे थे। मनन उन्हें देखकर कहता है अबे हिलना डुलना बंद करो और निकल यहाँ से, जब कॉल करूंगा तब आ जाना। सुभाष जी अपना पसीना पोंछकर कहते हैं जी साहब। इतना बोलकर वो वहाँ से निकलकर गायब हो जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी जान में जान आई और फिर वो अपने घर की साइड निकले। मनन यहाँ अपने घर आया तो उसने देखा कि सब लोग हॉल में बैठे थे। सब लोग अपनी अपनी दास्तां सुनाने में व्यस्त थे। मनन ने अंश को अपने कमरे में आने के लिए कहा। अंश मनन के कमरे में आया तो मनन ने उसे नए माल के बारे में सारी जानकारी दे दी। अंश भी कुछ सोचते हुए बोले जा रहा था। मनन ने सुभाष जी को काम पे रखने की बात भी बता दी। अंश ने भी कुछ सोचकर हामी भरी। उधर सुभाष जी भी अपने घर पहुंच गए। उन्होंने भी रानी जी को सारी बातें बता दी। सुभाष जी को मनन ने काम दे दिया। वो बहुत खुश थी और अगले ही पल सुभाष जी ने उन्हें मनाली की सारी बातें बता दी जो मनन ने उनसे कही थी।
रानी जी सारी बातें सुनकर थोड़ी चिंता में आ गई और वो चिंता करते हुए कहती हैं, सुभाष जी क्या साहब ने सच में ये सब बोला? तो सुभाष जी कहते हैं, हाँ रानी जी, साहब ने ऐसा ही कहा है। और हाँ, एक बात, आप मनाली को ज्यादा परेशान मत कीजिएगा, नहीं तो वो हमारी करतूतें वहाँ बता देगी। तो रानी जी कहती है, हम उसे नहीं, वो हमें परेशान करती है। साहब कुछ भी कहें, वो लड़की मेरी आंखों का कांटा बन चुकी है, इसलिए अब उसके साथ अच्छे व्यवहार की बात तो आप भूल ही जाइए। आपको अगर लाड करना है तो कीजिए, पर मुझसे ये उम्मीद मत रखिए। मेरी एक ही बेटी है, वो है मंदिरा। रानी जी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। मतलब देख रहे हो गाइस, कितना ही कुछ हो जाए, चाहे इसकी जान चली जाए, लेकिन मनाली को प्यार नहीं करेगी। और फिर सुभाष जी अपना सर पकड़कर बैठ गए। यहाँ मनन अंश के साथ सिगरेट के कच भरे जा रहा था और अंश उसके बेड पे लेटकर कुछ सोच रहा था। देखते ही देखते शाम हो चली थी। फिर मनाली उठती है और वो देखती है कि वो रोते जमीन पर ही सो गई थी। वो उठती है, रेडी होती है और बाहर जाती है। बाहर उसे रानी जी देखती है और उसे देखकर दूसरी साइड मुंह घुमा लेती है। मंदिरा भी उसे देखकर इग्नोर करती है। फिर वो मनन के घर की साइड जाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो मनन के घर पे पहुंचती है। सैम बाहर खड़े होकर किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है। वो मनाली को आते हुए देखता है तो वो अपना फोन रख देता है और मनाली की साइड बढ़ने लगता है। मनाली सैम को अपनी साइड आते हुए देखकर रुक जाती है। सैम उसके पास जाता है और कहता है, हाय परी। ओह सॉरी मनाली ने कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो फीकी तरह मुस्कुराते हुए घर की तरफ बढ़ जाती है। सैम ने ये देखा तो उसे फिर से रोका और उसके सामने आ गया। फिर बोला, अरे अरे कहाँ चल पड़ी? जो कहा है उसका जवाब देना भी जरूरी नहीं समझती क्या तुम? तो मनाली कहती है, सॉरी साहब, बस लेट हो रहा है। मनाली इतना बोलते ही आगे निकलने को हुई तो सैम उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गया। मनाली उससे पीछे हट गई। सैम उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, मुझे कोई लड़की इग्नोर कर रही है, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमसे बात ही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम हो कि सुन ही नहीं रही हो। तो मनाली कहती है, क्या बातें करनी है आपको? तो सैम कहता है कि बस तुम कुछ बातें करो, इसकी बातें तो अभी मनन कराएगा, आने दो मनन को। फिर सैम कहता है कि तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रही हो, वैसे मुझे ये पूछना था कि तुम खाने में क्या बना रही हो आज? तो मनाली कहती है कि बस अभी किचन में जाऊंगी तो पता चल ही जाएगा किचन में कौन सी सब्जियां वही बनाऊंगी। तो सैम कहता है, ओके, बट एक बात पूछूं तुमसे? तो मनाली कहती है, पूछिए। इतना कहकर सैम मुस्कुराता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, मुझसे दोस्ती करोगी? मनाली ने उसकी तरफ देखा तो वो कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहा था और उधर मनन और अंश ये सीन खड़े होकर अपनी बैल्कनी में कब से देख रहे थे। आ गया हमारा हीरो। तो गाइज आपको क्या लगता है मनन सैम के साथ क्या करेगा? हमें कमेंट करके बताना। तो गाइज इसी के साथ एपिसोड 25 खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।